प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट सारा तालिब और मैं हूं आपकी को होस्ट अलीजा नाजिम। और एक बार फिर से आप जैसे खूबसूरत बच्चों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और आज आप इस शो में बहुत कुछ खास और बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं जी। और इस शो का नाम है किंगडम किड्स, ओनली ऑन जरमाया टीवी। और टीचर सारा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल मैं जब बाजार गई तो मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत कलरफुल से कपड़े हैंग हुए थे, क्योंकि हमारा सेट बहुत खूबसूरत है और कलरफुल सा है। तो मुझे ना वो देख के, तो अपनी उन कपड़ों को देख के मुझे ये हो रहा था कि मैं भी ऐसे कपड़े कलरफुल से ले लूँ, ताकि जब हम अपने सेट पर जाएं तो कुछ कलरफुल सा और ज़्यादा प्यारा लगे। तो अलीज़ा, जब आप बाज़ार गई हैं तो आपने मुझे भी साथ ले जाना था, ताकि मैं भी अपने सेट की तरह खूबसूरत कपड़ों को लेती। और जिस तरह से हमारा सेट रंगारंग है, तो जिस तरह से हमारा सेट बहुत खूबसूरत है, मैं भी खूबसूरत और कलरफुल कपड़े ले लेती। जी टीचर सायरा, मैं सोच रही हूँ कल परसों जाके तो कपड़े ले ही आए, तो फिर मैं आपको भी बता दूंगी, तो आप भी मेरे साथ चलने। तो जी अलीज़ा, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। जी टीचर सायरा, कपड़ों की बातें तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाली, तो आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए आप सबकी ज़ोरदार तालियों में इन प्यारे और खूबसूरत बच्चों को हम वेलकम करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे पास बहुत ही प्यारे खूबसूरत बच्चे जो कि किंग जीसस पेंटिकॉस्टल चर्च से हैं, संडे स्कूल के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। और इनकी तरह आप सब भी आज इस शो में बहुत कुछ ख़ास और नया सीखने वाले हैं। और मैं अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई पासवान हमें देख रहे हैं तो वो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि उनके भी संडे स्कूल के बच्चे इस शो में आएँ और इस शो का हिस्सा बने। वाह टीचर सारा, ये तो आपने मुझे एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ दे दी आज। आपको पता है, मैं भी इस बारे में ना सोच रही थी क्यों ना इसमें और कुछ एडिशन किया जाए, ताकि बच्चे भी इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकें। तो इसी के साथ वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो जी टीचर लीज़ा, आप मुझे बता सकते हैं कि आज आप बच्चों के लिए क्या कुछ खास लेकर आई हैं? जी टीचर सायरा, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वर्ड्स लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, जिसमें आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। खरूज 20 बाब उसकी दूसरी आयत। खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्के मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। आमीन। आज इस वर्ष के वसीले से मैंने बहुत कुछ सीखा और यकीनन मेरा दिल बहुत ज़्यादा इस बात के लिए खुश होता है कि खुदावन जो हमसे बेहद मोहब्बत करता है, वो हमें कभी भी तकलीफ़ में, मुश्किलात में और परेशानियों में रहने नहीं देता, क्योंकि वो हमारा बाप है। तो जी आज इसी खूबसूरत वर्ष के मुताबिक हम खुदावन के ज़िंदा कलाम में से बच्चों सीखेंगे कि खुदा किस तरह से बनी इस्राइल को मुल्के मिस्र में से निकाल लाया और उन्हें शरीयत की किताब दी, कि खुदा किस तरह से बनी इस्राइल को मुल्के मिस्र में से गुलामी की कैद में से निकाल लाया और उन्हें शरीयत दी। जी टीचर सायरा, मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि ये स्टोरी जो आप सुनाने वाली हैं आज, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आए बढ़ते हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है सुने और सीखें। तो प्यारे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आज आप इस कहानी को बहुत ज़्यादा गौर से सुने, क्योंकि इस कहानी के वसीले से आप जान सकेंगे कि हमारा खुदा किस कदर पावरफुल है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। केनान की तरफ सफ़र बहुत लंबा था और इस्राएली लोगों को ये सफ़र पैदल तय करना था। उनके साथ औरतें, बच्चे, जानवर और साजो सामान भी था, इसलिए ये सफ़र उन्हें बहुत आहिस्ता आहिस्ता तय करना था। इस्राएली लोग मिस्र से इतनी दूर नहीं गए थे और उन्होंने ये भी मालूम ना किया कि वो कहाँ जा रहे हैं। वो सिर्फ ये जानते थे कि खुदा उनको उस मुल्क में लेकर जा रहा है जिसका वादा उसने उनके बाप दादा से किया था। वो मूसा की रहनुमाई में आगे बढ़ रहे थे। खुदा अपने वादे के मुताबिक उनके साथ था। दिन के वक्त आसमान पर एक सफ़ेद बादल उनकी रहनुमाई करता था और शाम के वक्त सूरज गरूब हो जाता तो अंधेरा ना होता, क्योंकि बादल में से आग का सतून होता जो रोशनी देता था। ये उनके लिए खुदा की हजूरी की अलामत थी, ताकि वो खौफ ना खाएं, बल्कि खुदा की रहनुमाई में अपने सफ़र को जारी रखें। 3 दिन के बाद इस्राएली लोग समुंदर के करीब पहुँचे तो उन्होंने अपने पीछे बहुत शोर सुना।
जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उन्हें मिट्टी के बादल नजर आए। सैकड़ों घोड़े और रथ उनकी तरफ आ रहे थे। फिरौन का दिल फिर बदल गया और वो पछता रहा था कि उसने इस्राएली लोगों को क्यों जाने दिया। अब वो अपनी फ़ौज समेत आ रहा था कि उनको मजबूर करे कि वो वापस मिस्र आ जाएं। इस्राएली लोग घबरा गए क्योंकि वो मज़ीद आगे नहीं जा सकते थे। उनके सामने समुंदर था और पीछे फिरौन और उसकी फ़ौज थी। वो घबरा गए और खौफ से चिल्लाने लगे। मूसा ने उनसे कहा, घबराओ मत, खुदावंद हमारे साथ है। तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि खुदा खुद तुम्हारे बदले मिस्रियों से लड़ेगा। खामोश हो जाओ और मेरे साथ आगे बढ़ो। जब लोगों ने ये सुना तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया था। वो मूसा के साथ समुंदर की तरफ बढ़े। पानी बहुत गहरा और लहरें साहिल के मुखालिफ उठ रही थीं। जब मूसा ने अपनी लाठी पानी के ऊपर उठाई, खुदा ने हवा चलाई जिससे पानी एक तरफ हो गया। जल्द ही समुंदर के दरमियान खुश्क रास्ता बन गया और पानी दोनों तरफ दीवार की सूरत में हो गया। मूसा पानी की दीवारों के दरमियान से गुजरा और उसके पीछे तमाम बनी इस्राएल लोग थे। बादल बनी इस्राएल के पीछे और सिपाहियों के दरमियान था। उसका मतलब ये था कि उन्हें डरने की ज़रूरत ना थी क्योंकि खुदा उनके साथ था। इस्राएली लोगों की तरफ बादल की वजह से रोशनी थी, जबकि मिस्री फ़ौज की तरफ अंधेरा था। ऐन इसी वक्त बादशाह और उसकी फ़ौज समुंदर के पास पहुंच गई। उन्होंने समुंदर में देखा कि किस तरह इस्राएली पानी के दरमियान से गुजर रहे थे। वो ये देखकर बहुत हैरान हुए। बादशाह चिल्लाया, इनका पीछा करो। बादशाह अपने रथ पर सवार होकर समुंदर में चला गया और फौजी उसके पीछे पीछे थे। उन्होंने अपने रथ तेज़ किए ताकि जितनी जल्दी हो सके इस्राएलियों को पकड़ लें, लेकिन बनी इस्राएल खुदा की मुहाफ़ज़त में बहरे कुलज़म से गुज़र गए, जबकि फ़िरौन और उसकी फ़ौज समुंदर में गर्क हो गई। अब बनी इस्राएल बिल्कुल आज़ाद थे और वो मूसा के साथ वादा की हुई ज़मीन की तरफ सफ़र कर सकते थे। जब उनके पास खाने के लिए कुछ ना बचा तो उन्होंने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, मिस्र में हमारे पास बहुत ज़्यादा खुराक थी, तो हमें यहाँ सहरा में ले आया कि हम भूखे मरें। मूसा ने कहा, घबराओ नहीं, खुदा तुम्हारी देखभाल करेगा। आज रात वो तुम्हें गोश्त और सुबह को रोटी देगा, तब तुम यकीन करोगे कि वो तुम्हारी हिफाजत करता है। उस शाम परिंदों का एक बड़ा गोल उड़ता हुआ उनकी तरफ आया। वो परिंदे दरअसल बटेरें थीं। वो उड़ने की वजह से इतनी थक चुकी थीं कि वो ज़मीन पर उनके खैमों के दरमियान जहां इस्राएलियों के डेरे थे गिर पड़ीं। लोगों ने परिंदों को उठाया और आग पर पकाया। उनके पास इतना गोश्त था कि जितना कि उनकी ज़रूरत थी। अगली सुबह जब लोग बाहर गए तो ज़मीन इस कदर सफ़ेद थी जैसा कि पूरी रात बर्फ़बारी हुई हो। ज़मीन पर बेशुमार छोटे छोटे गोल सफ़ेद दानों की तह जमी हुई थी। लोगों ने ये पूछा, ये क्या है? मूसा ने वजाहत की, ये मन है, वो रोटी जो तुम्हें खुदा ने आसमान से दी है। लोगों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उठा ली। वो इसे रोटी या दलिया बनाकर खा सकते थे। इसका जायका बहुत अच्छा था और सुबह के वक्त लोगों के इकट्ठा करने के लिए कसरत से होता था। अब वो जान गए कि वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। इनको यकीन हो गया कि खुदावंद इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। इसके बाद कोह सीना पर खुदा ने मूसा को बुलाया और खुदा ने पत्थर की तख्तियों पर उनको 10 अहकाम लिख कर दिए। पहला हुक्म, मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, तू खून ना करना, तू ज़ना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। इन पर अमल करके उनको अपनी ज़िंदगी गुजारना थी। खुदा ने उनसे कहा कि अगर वो इसकी ताबेदारी करेंगे तो वो बरकत हासिल करेंगे और दुनिया में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। आमीन। तो जी प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि
से आपने खुदा के अजीब और जलाली कामों को सुना होगा कि किस तरह से खुदा ने बनी इसराइलियों के साथ अपनी कुदरत को जाहिर किया और उन्हें हर वो चीज़ मुहैया की जो उनकी ज़रूरत को थी। वाओ टीचर सायरा, खुदा कितना कादिर खुदा है। किस तरह से खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला और खुदा ने किस तरह पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और बनी इसराइल को उसमें से गुजर के आगे चले गए। वाओ व्हाट अ अमेजिंग गॉड वी हैव। क्या आप इमेजिन कर सकती हैं कि कोई इंसान ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई इंसान के बस की बात ही नहीं है टीचर सायरा। लेकिन देखें, जिसके साथ खुदा होता है वो हर चीज़ कर सकता है। और कलाम मुक़द्दस भी तो अलीज़ा इस बात को बयान करता है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल, और खुदा ने मूसा को ये इख्तियार बख्शा और मूसा ने हुक्म दिया और पानी 2 हिस्सों में तब्दील हो गया। बिल्कुल, मैं तो इस बात को जब इमेजिन करती हूँ कि वो कैसा टाइम होगा कि समुंदर 2 हिस्सों में हो गया और खुदा के लोग बाहिफाजत समुंदर में से गुजर गए। और ना सिर्फ जब वो समुंदर में से गुजरे, खुदा बियाबान में भी उनके साथ रहा और आसमान से मन और बटेर उनके खाने के लिए मुहैया करता रहा। और एक और बात अलीज़ा जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और मुझे उससे बहुत बरकत मिली और मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहती हूँ कि जब खुदा उनके साथ साथ था तो खुदा सुबह के टाइम बादल की सूरत में और शाम के टाइम आग के सतून की मानिंद उनके साथ साथ चलता रहा और खुदा कभी भी अपने लोगों से जुदा ना हुआ। और आए बढ़ते हम अपने बच्चों की तरफ और उनसे भी पूछते हैं कि आज उन्होंने इस स्टोरी में से क्या सीखा है और उनसे भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, मेरा पहला सवाल आपसे है कि खुदावंद ने किसके वसीले से अपनी कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी में से आज़ाद किया? जी स्ताइश, आप बताएं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि किस समुंदर को खुदा ने 2 हिस्सों में तकसीम किया? जी मैथ्यू, आप बताएं। वाओ, ज़बरदस्त आंसर, ज़ोरदार तालियां बजाएं मैथ्यू के लिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताइए कि खुदावंद ने मूसा के ज़रिए बनी इसराइल को कितने काम दिए? जी ईमान, आप बताएं। 10 वाओ, ज़ोरदार तालियां बजाएं ईमान के लिए। तो आज के सवाल जवाब से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बच्चों ने स्टोरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनी और गौर से सुनी और बहुत कुछ उसमें से सीखा। जी, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसमें हम बच्चों से वर्सेस भी सुना करेंगे और ये भी हमारे शो का हिस्सा हुआ करेगा। तो जी व्यूवर्स, आज हमारे साथ बहुत से खूबसूरत बच्चे मौजूद हैं जो आज हमें खुदा के कलाम में से डिफरेंट वर्सेस सुनाने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं इन बच्चों की तरफ और सबसे पहले हम वेलकम करेंगे एरिक शहजाद को कि वो आए और खुदा के जिंदा कलाम में से हमें वर्स सुनाएं। वाओ, ब्यूटीफुल, जोरदार तालियां बजाएं। तो एरिक ने जो आज कलाम मुक़द्दस में से हमें बहुत ही खूबसूरत वर्स सुनाई जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बेशक खुदावंद हम सब का निगहबान है और हमारा चरवाहा है और हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। तो आइए एक दूसरे बच्चे को जिसका नाम मैथ्यू नाज़िम है उसको वेलकम करते हैं कि वो आए और खुदावंद के जिंदा कलाम में से एक और प्यारी वर्स हम सबको सुनाएं। मत्ती 7 बाप उसकी पहली आयत, ऐप ज्वाइन ना करो कि तुम्हारी भी ऐप ज्वाइन ना की जाए। आमीन। और बढ़ते हम अपने नेक्स्ट बच्चे की तरफ जिसका नाम है ईमान इमरान और उससे सुनते हैं कि वो आज बाइबल की कौन सी खूबसूरत वर्स सुनाएंगी। यूहन्ना 3 बाप उसकी 16 आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। और टीचर सायरा, मैं आपको बताना चाहूँगी ये वर्स जब भी मैं सुनती हूँ तो एक नई सी फीलिंग आती है। ये वर्स हमने बहुत दफ़ा सुनी भी होगी और बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी, लेकिन फिर भी जब हम इसे सुनते हैं तो दिल खुशी से भर जाता है और खुदा की उस मोहब्बत के बारे में जहन में आता है जो खुदा ने अपने लोगों के साथ की और अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करे। जी बिल्कुल। और अलीज़ा, एक और बात मैं ऐड करती जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस वर्स को सुनकर ये फील होता है कि हम खुदा की नज़र में बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल हैं क्योंकि खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है। और बढ़ते हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि आर्ट वर्क का है जिसे आप बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने वर्क की तरफ।
जी बच्चों, मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने थर्ड सेगमेंट में, जो कि आर्ट का है, जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। और मैंने बहुत से बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं और देखे हैं, जिनमें बच्चे इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें आपका आर्ट करने का तरीका बहुत पसंद है। जी, तो मैं आप सबों का थैंक यू करना चाहूँगी कि आप सभी मुझे अच्छे अच्छे कमेंट से अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आए वक्त को ज़ाया किए बगैर बढ़ते अपने सेगमेंट की तरफ। तो आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी वॉल हैंगिंग लेकर आई हूँ एक बार फिर। वॉल हैंगिंग अक्सर, क्योंकि हमारे घरों में ज़्यादातर जो दीवारें होती हैं वो खाली होती हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती है मैंने किस तरह से डेकोरेट करें, इस पर क्या करें क्या ना करें। तो इसी वजह से मैं कुछ अलग अलग सी, कुछ नई नई आप लोगों के लिए वॉल हैंगिंग लेके आती हूँ, ताकि आप उसे देखें और उसे बनाएं और अपने घरों को डेकोरेट करें। तो आए हम अपनी वॉल हैंगिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कार्डबोर्ड लेंगे कुछ इस टाइप का, और इसे हम कटिंग करेंगे स्क्वायर शेप में। पेंसिल और स्केल की मदद से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमारे पास कटिंग होकर रेडी हो गया। अब हमने इसके सेंटर में से भी कट करना है। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम इसे करेंगे कटिंग। मैं इसे सीजर से कट कर रही हूँ, आपने इसके लिए कटर भी यूज कर सकते हैं। जी, तो ये देखें मैंने 2 कटिंग कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, 2 को हम जो 4 हमारे पास होंगे उनको टोटल हमने 10 कटिंग करनी है इस तरह के स्क्वायर टाइप के कार्डबोर्ड्स, और फिर उनको हमने कवर करना है। तो सबसे पहले हम पर्पल के साथ इसको कवर करेंगे कुछ इस तरह से। आप इसमें ग्रेस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर शीट्स का यूज़ भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो ग्रेस पेपर से लुक मिल रही थी अच्छी, तो मैंने कहा क्यों ना इसी का यूज़ किया जाए। ये देखें जी, जो हम इसे पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद सीजर्स की मदद से कटिंग कर लेंगे। ये देखें। और इसके बाद हम इसको प्रॉपर शेप देने के लिए इसके साइड से भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखें। और अब हम इसे ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे, इसकी साइड्स को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद हम सेंटर में से भी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसके थोड़े थोड़े साइड से भी कटिंग कर देंगे, ताकि फोल्डिंग जब करें तो उसकी जो एक्स्ट्रा पेपर है वो नजर ना आए। ये देखिए, ऐसा करने से आपका जो फ्रंट है वॉल हैंगिंग का वो प्यारा लगेगा। आपने ऐसे ही 3 और कवर कर लेने हैं। जैसे कि देखें 4 मैंने पर्पल कलर कर लिए हैं कवर, और अब हम ब्लैक करेंगे। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे जैसे कि हमने पहले भी देखा। मैं आप सबों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप लोग इसे देखते हैं तो ज़रूर अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें बताया करें,
और ज़्यादा मज़ीद, ताकि हमें और ज़्यादा इस पर वर्कआउट कर सकें। ये देखिए, इसी तरह से आपने चारों साइड को कवर कर लेना है। ये देखिए जी, अब हम सेंटर में से कटिंग कर लेंगे, सेम जैसे हमने लास्ट टाइम किया। ये देखिए जी, ये देखें कुछ इस तरह से आप लोगों ने कवर कर लेने हैं। और ये देखें जी, मैंने 6 ये ब्लैक कलर के कवर कर लिया ग्रेस पेपर के साथ। अब हम इसे पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम इसको जो फर्स्ट 3 ब्लैक हैं उनको इस तरह से लगाएंगे, उसके ऊपर एक पर्पल लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखें जी, इसके ऊपर यूं पेस्ट करेंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि गन ग्लू का यूज़ आप भी किया करें, ताकि गन ग्लू की मदद से जो चीज़ चिपक जाती है वो एक तो मजबूत हो जाती है और दूसरा ग्लू नज़र भी नहीं आती। ये देखें जी, कुछ इस तरह से आपने इसे पेस्ट कर लेना है और दूसरे को भी सेम ऐसे ही कर लेना है जी। तो ये देखें, जैसे हमने पहले पर्पल और ब्लैक को पेस्ट किया था, अब फिर वैसे हम दोबारा इसको पेस्ट करेंगे। ये देखें, ग्लू लगाएंगे इनके साइड्स पे कुछ इस तरह से और फिर इसे इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। ये देखें जी, आपने कुछ इस तरह से इन्हें पेस्ट कर लेना है। उसके बाद इनको यूं रखना है और जो हमारे पास 2 पर्पल कलर के स्क्वायर शेप में बच गया है कार्डबोर्ड, उसको इसके ऊपर लगा देना है। पहले हम 3 साइड्स पे लगा रहे थे, अब हमने इसकी 2 साइड्स पे लगाना है। कुछ इस तरह से इनके जो कॉर्नर्स हैं वो सेंटर में आए और ये इस तरह से कुछ नजर आए। दूसरे को भी हम इसी तरह से और दूसरे को भी हम इसी तरह से ग्लू लगाएंगे। और उसके बाद इसे पेस्ट कर देंगे जिस तरह हमने पहले किया। ये देखें जी, मेरी वॉल हैंगिंग ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमें इसे हैंग करने के लिए थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो हम इसके साइड पे, बैक साइड पे थ्रेड भी लगाएंगे। मुझे तो ये थ्रेड ही अच्छा लग रहा था, आप देख लें। अगर आप कोई और कलर या कुछ और यूज़ करना चाहें हैंग करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हैं। हम ग्लू की मदद से इसको भी लगाएंगे। जिस तरह से इसको थोड़ा सा रोल कर लेंगे ताकि ये दोनों अच्छे से लग जाएं।
ये देखें जी। जी तुम्हारी वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गई है। आपको कैसी लगी अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। बाय बाय। वाह लीज़ा, आज आपने बहुत ही खूबसूरत वॉल हैंगिंग हम सबको बनाना सिखाई है। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने कमेंट्स में भी पढ़ा है और मेरी फ्रेंड्स भी कह रही थी कि हमें कुछ और डिफरेंट और बहुत यूनिक सा बनाना सिखाया जाए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर भी थोड़ा सा वर्कआउट करें। जी टीचर सायरा, मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहूँगी कि मैं इस काम के बारे में बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही हूँ और आने वाले दिनों में मज़ीद बहुत अच्छी अच्छी और बेहतरीन सी चीज़ें आपको दिखाई दे। वाह, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपकी ये बात सुनकर और ये जानने के लिए कि आप मज़ीद हमें और क्या सिखाना चाहती हैं। जी टीचर सायरा, ये तो फिर सरप्राइज़ है ना, तो मैं सारी बातें इधर ही बता दूँगी, तो फिर सरप्राइज़ क्या रहेगा। तो लेट्स सी कि आप मज़ीद हमें और क्या बनाना सिखाएंगी और हम मज़ीद आपकी बनाई हुई चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए एपिसोड में और तब तक देखते रहिए शो किंगडम किड्स ओनली ऑन जरमाया टीवी।